जय गुरु जी महाराज। संगत जी जोर से बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। अभी झलक छेठ आंटी जी गुरु जी महाराज का शुक्राना करेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर सत्संग का शुक्राना, हर संगत का शुक्राना। अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग का भी शुक्राना। सत्संग शुक्राना गुरु जी। हमें ये मौका देने का शुक्राना। हर एक सत्संग को प्लान करके हमको ब्लेस करने का शुक्राना। जो पिछले कई दिनों से जो हालात है, उस सब में आपने हर एक संगत को बख्शा। जोर से। मतलब इतने सारे सत्संग आपने जो मार्च में करवाए, और हर एक 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 एरिया, हर एक सिटी को जो आपने ब्लेस किया, उसका शुक्राना। हर एक संगत के दिल की रक्षा करने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना। मेरे पास तो बहुत सारे। नहीं फिल्म बने। थैंक यू। मैं बैठिए प्लीज। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, संगत जी, अब आज गुरु जी महाराज की ब्लैस संगत और संगत आकाश सेठी अंकल जी उपस्थित हैं। हम सब उनके सत्संग सुनेंगे। मैं गुरु परिवार की तरफ से, यूएई संगत की तरफ से, समूचे ग्लोबल परिवार की तरफ से आकाश सेठी अंकल जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वासन अंकल। जय गुरु जी। संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उनका गुणगान करने का, उनका शुक्र करने का, उनका धन्यवाद करने का मौका मिलता है बारंबार। और समय कठिन चल रहा है। समय कठिन आता है, चला जाता है, फिर आ जाता है। तो थोड़ी पृष्ठभूमि तो ये भी है कि ये जो ऑनलाइन सत्संग की प्रथा और प्रसिद्धि हुई, कोरोना काल के दौरान हुई। और ये बदनसीबी का या कम नसीबी का वक्त जो होता है, ये इतना बुरा नहीं होता। ये अपने साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें लाता है जिनके लिए हमें इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए कि कम नसीबी भी कोई कम नसीब की बात नहीं। कम नसीबी भी कोई कम नसीब की बात नहीं, क्योंकि अच्छे नसीब के वक्त में खुदा को याद करती इंसान की जात नहीं। याद मालिक की, याद खुदा की तब आती है जब कोई शय आपको नसीब नहीं होती, या आपका कठिन समय चलता है, या आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और आपको समझ आ जाता है कि अब चीज़ें आपके बस के बाहर हैं। तो जिसके बस में हैं उनके सामने आप नतमस्तक हो जाते हैं, उनके सामने आप शीश झुका देते हैं, सजदा करने लगते हैं और कहते हैं कि अब मेरे बस का नहीं, अब तू ही संभाल। तो ऐसा ही कुछ तजुर्बा, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा ही कुछ अनुभव हमारा भी था। हमारा विवाह हुआ 1991 में, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। बावजूद, कोशिश करने के बावजूद, जगह जगह धक्के खाने के, जगह जगह टेस्ट करवाने के, जगह जगह डॉक्टरों के सामने जाके और उनकी रेपुटेशन के चलते उनसे इलाज करवाने के, कोई कुछ ना बताए कि कारण क्या है, बस ये कहें कि नहीं हो रहा, तो वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन। और ऐसे माहौल में हमारे मामा जी ओबराय साहब हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें गुरुजी के दरबार में ले चलता हूँ, वहाँ हर शय मिलती है। गुरुजी की इच्छा हो तो जो नसीब में नहीं होता वो भी मिल जाता है। तो वो हमें लेके गए, सन 98 की बात है। उससे पहले 2-3 साल से संयोग नहीं हो रहा था। संयोग कहना उस समय की
वोकैबलरी उस समय की शब्दावली के हिसाब से है। अदरवाइज आज समझ आता है कि गुरुजी की इच्छा नहीं थी और गुरुजी का हुक्म नहीं था कि हम उन तक पहुंच पाते। उन्होंने ये पहले से ही तय किया हुआ था कि हम उन तक पहुंचेंगे, परंतु सन 98 में पहुंचेंगे। तो मैं श्रीनगर में पोस्टेड था, वहां से लौट के आया। उसी दिन मामा जी घर पे आए और बोले कि गुरुजी दिल्ली आ गए हैं, एम्पायर स्टेट में बैठने लगे हैं, तो चलो तुम्हें माथा टिका लाता हूँ। हम लोग चले गए और जैसे वहां पहुंचे तो देखा कि समय ज़्यादा हो रहा था, 9:30 10 बज रहे थे। तो लंगर का आखिरी राउंड चल रहा था, तो गुरुजी का आदेश हुआ कि पहले लंगर कर लो फिर बात करते हैं। लंगर किया, गुरुजी के चरण स्पर्श किए और अनएज्यूमिंग, एकदम सिंपल, सिंपलर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। ऐसी अपेयरेंस देखकर, मतलब एक जैसे आप किसी साधु महात्मा संत के पास जाते हैं और एक अपेक्षा करते हैं कि बड़ी इम्पोजिंग सी पर्सनैलिटी होगी जिसको देख के आपको भय भी आएगा और आपको लगेगा कि इनमें बहुत शक्तियां हैं। तो गुरुजी एकदम सिंपल, एकदम सादे, एकदम बिल्कुल ऐसे कि देखते देखने से शांति मिलती थी, अशांति नहीं होती थी। ये नहीं होता था कि कोई ओवरवेलमिंग, कोई बहुत इम्पोजिंग अपीयरेंस है। तो छुट्टी देते समय गुरुजी ने कहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, रैंच नाम का एक फार्म हाउस है, वहां पे आप लोग आना। और इंसिडेंटली क्या हुआ कि मैं अगले दिन दफ्तर गया ज्वाइन करने के लिए, तो आदेश हुआ आप वापस J&K चले जाओ। वहां पे जिसको चार्ज दे के आए थे उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, तो मुझे लौटना पड़ गया। परिवार ने गुरुजी का जन्मदिन अटेंड किया। वो गुरुजी की फॉलोइंग देखी कि जिसमें हजारों हजारों लोग आए। गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद बांटा और वो लोग सब निहाल होके गए। मेरी फ़ोन पे बात हुई तो पता चला कि ऐसे ऐसे इतने संगत थी और इस तरीके का माहौल था। लेकिन मुझे वो माहौल देखने के लिए, उस तरीके की गुरुजी की फॉलोइंग देखने के लिए, उस तरीके की डिवोटेड संगत देखने के लिए अभी कुछ समय बाकी था। परंतु गुरुजी से एक बार मुलाकात होने पे जो एक मन में आस्था, जो एक मन में विश्वास जागृत हो गया कि भाई आपको लगता है कि आपके पीछे कोई है, आप किसी के हैं, या आपके सर पे किसी का हाथ है। ये विश्वास जो है मुझे J&K में जो टफेस्ट टास्क थी मेरे कैरियर की, उसमें सफलता दिलाई और उसमें ऐसा रिजल्ट दिलाया कि मैं निहाल हो गया। ठीक है, मेहनत जीवन भर की है, मेहनत तब भी की थी, परंतु जिस तरीके के नतीजे सामने आए और जिस तरीके का रिस्पांस हमारे सबसे बड़े कस्टमर से मिला, उससे विश्वास हो गया कि गुरुजी का हाथ सर पे होने से क्या नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, उनकी कृपा में बहुत अपार शक्ति है। तो लौट कर आने के बाद गुरुजी के पास जाना शुरू किया और ऐसा संगत के पुराने लोगों ने बताया था कि भाई खुद से जाके अपनी समस्या नहीं कहनी, खुद से जाके मांगना नहीं है, जब बुलाएंगे तो तब जाना है। तो एक दो बारी लगा कि बुला रहे हैं, लेकिन बिठा दिया, किसी और को बुलाया था। और जब मुझे बुलाया तो गुरुजी के इशारा करने पे मुझे विश्वास नहीं आया कि मुझे ही बुला रहे हैं। मैं खड़ा ही नहीं हुआ, तो आसपास की संगत ने कहा कि तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। जाके माथा टेका तो गुरुजी ने पूछा इत्थे क्यों आया है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, हिम्मत जुटाई, क्योंकि गुरुजी के चेहरे के तेज के सामने बोल पाना बड़ा कठिन था, लेकिन गुरुजी ने ही हिम्मत दी। मैंने कहा गुरुजी औलाद नहीं है। तो गुरुजी का जवाब आया तो हो जाएगी फिर, भज जा इत्थों।
अब जो उससे बड़ी हिम्मत वाली बात थी, जो कहने में मेरे अपने ताकत या अपनी कुवत नहीं हो सकती है, वो गुरुजी की ही प्रदत्त की हुई ताकत ने कहलवाया कि गुरुजी भज्जन वास्ते नहीं आया। और उसके बाद जो मैंने नज़ारा देखा वो आज भी मैं भूल नहीं सकता और कई जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है फिर आंदे रहा करो, हाजिरी लगाओ हर 8वें दिन। अब 8वें दिन की माया ये थी कि मेरी शिफ्ट ड्यूटी थी और 8 दिन की साइकिल में एक ही दिन आ पाना संभव था, क्योंकि गुरुजी संगत के साथ बैठते थे शाम को 6:30 बजे 7 बजे से, और कब छुट्टी होती थी ये कुछ निश्चित नहीं होता था। तो उस शेड्यूल के चलते, उस दिनचर्या के चलते संभव नहीं था कि मैं अपने फर्स्ट ऑफ के अलावा किसी और दिन आ सकूं। और गुरुजी सब कुछ जानते थे, गुरुजी को सब कुछ पता था, सर्वज्ञानी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान गुरुजी। उन्होंने कहा हर 8वें दिन आया करो। कोई और समय होता, कुछ और साइंटिफिक दिमाग से मैं सोचता या आस्था नहीं होती तो लगता कि शायद ये इंसिडेंटल है कि उन्होंने 8 दिन कहा। परंतु समझ आने लगा था कि ये जो सामने मनुष्य रूप में है, ये सब जानते हैं, इन्हें सब मालूम है, ये सब कर सकते हैं। इस तरीके संगत में जाते रहे, बैठते रहे, और मन में ये विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है कि हो जाओगी फिर तो फिर हो ही जाएगा। लेकिन साथ के साथ हम लोग अपना उपचार करवाते रहे, अपना ट्रीटमेंट करवाते रहे, क्योंकि बिना कर्म के सिर्फ ये सोचना कि भाई, तो क्योंकि गुरुजी कहा करते थे डॉक्टर अपना काम करते हैं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तो इस बीच मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ एमबीए एंट्रेंस के लिए, और मेरे मन में दुविधा हुई कि भाई अब मैं एंट्रेंस दूं या ना दूं, क्योंकि एक तरफ ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरी तरफ ये एमबीए आ गया, और इसमें सेलेक्ट होने का अर्थ है कि साल 1.5 साल अपने परिवार से दूर जाके रहना। तो पत्नी इस हक में नहीं थी, और तब तक हमारी एक तरीके से आदत बन चुकी थी कि जो चीज़ समझ ना आए, जिसका निर्णय आप ना कर पाओ, तो गुरु जी से पूछ लो। तो हम दोनों ने जाकर एक दिन लंगर शुरू होने से जस्ट पहले कहा कि गुरुजी एमबीए में शॉर्टलिस्टिंग हो गई है, एग्ज़ाम दूं या ना दूं। तो गुरुजी का सीधा जवाब आया, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। मौका बार बार नहीं मिलता। और इतना सटीक और इतना सही विश्लेषण था कि उसके बाद अगर मैं उस साल नहीं देता तो उसके बाद मेरी एलिजिबिलिटी चली जाती, और दोबारा वो मौका सही में नहीं मिलना था। तो अब घर के लिए लौट रहे थे तो पत्नी थोड़ी नाराज हुई कि गुरुजी तुम्हारी साइड लेने लगे हैं, और मेरी चिंता नहीं है। अब संतान होने की जो संभावना है वो 1.5 साल कम से कम आगे चली जाएगी। लेकिन गुरुजी का प्लान क्या है वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, उनके सिवा कोई नहीं जानता। तो आईयूआई नाम की एक थोड़ी इनएक्सपेंसिव टेक्निक डॉक्टर यूज़ कर रही थी, उसकी आखिरी कोशिश होनी थी। तो एग्ज़ाम मैंने दे दिया। उसके बाद वो तीसरी अटेम्प्ट के लिए हम लोग गए डॉक्टर के पास, सैंपल दिया। सैंपल कोई बहुत अच्छा नहीं था, रिपीट सैंपल की इंस्ट्रक्शन आई डॉक्टर से। तो मैंने ऑफिस में फ़ोन किया और कहा कि मैं आज दफ्तर नहीं आ पाऊँगा। पहले कहा हुआ था कि लेट आऊँगा, लेकिन फिर कहना पड़ा कि नहीं आऊँगा। तो सामने से बॉस ने कहा कि नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, आज तुम्हारा आना बड़ा ज़रूरी है, चाहे 5 5:30 आओ। तो आईयूआई की अटेम्प्ट हुई। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी के एक कलीग को बुलाया, उसने उन्हें घर छोड़ा, मैं दफ्तर चला गया। तो बॉस कहता है तुम्हारा एमबीए में सिलेक्शन हो गया है, अब जल्दी से बताओ 3 दिन के अंदर अंदर कि ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। मैं घर लौट आया, पत्नी से नहीं कहा, एक दिन बाद कहा कि ऐसे ऐसे हो गया है।
तो फिर वही हुआ निर्णय, खुद के पास नहीं है निर्णय तो गुरुजी के पास है। तो जाके गुरुजी के पास संगत में बैठे, चरण स्पर्श किया, कहा कि गुरुजी एमबीए में सिलेक्शन हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं फिर तो कल्याण हो गया। अब बड़ा ऑब्वियस सा रिस्पांस लगा कि मैंने एक शुभ समाचार दिया और गुरुजी ने कहा फिर तो कल्याण हो गया। तो लेकिन उसमें भेद क्या था, वो सिर्फ गुरुजी को मालूम था। मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया। पहली ब्रेक पे आने आने के लिए निकला था इंस्टीट्यूट से, तो पत्नी का फोन आया कि आप एक प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लेते आइए। अगले दिन 2 जून सन 2000 को हमने टेस्ट किया और वो टेस्ट पॉजिटिव आया। हम लोग खुशी से पागल हो गए और गुरुजी की तस्वीर को चूम के कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे। ऐसा महसूस हुआ कि क्या कृपा कर दी गुरुजी ने। जिस खबर के लिए, जिस नतीजे के लिए 8 साल से 9 साल से तरस रहे थे, वो गुरुजी ने वाक्य करके कि फिर तो कल्याण हो गया, उसे पूर्ण कर दिया। एमबीए चलती रही और साथ के साथ गुरुजी ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि मेरी पत्नी को एक घर रहने के लिए मिल गया कॉलेज के अंदर ही, ताकि आने जाने की दिक्कत भी ना हो। और 31 जनवरी 2001 को हमारे बड़े पुत्र का जन्म हुआ। 40 दिन का होने के बाद जाके गुरुजी के चरणों में मत्था टिकाया उसको। तो गुरुजी का वचन हुआ पत्नी को, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब देने लायक भी नहीं थे, क्योंकि ये सब सोचना कि इतना छोटा आपका एक बच्चा है और आपको लगता है, गुरुजी के लिए तो खैर कुछ भी कठिन नहीं था, हमें ये लगता था कि फिर वही ट्रीटमेंट होगा, वही सारे प्रोसीजर होंगे, वही हार्मोन के इंजेक्शन लगेंगे, वही सारे प्रोसेस करने के बाद होगा, और इस बच्चे को उठाए उठाए उन सब प्रोसीजर्स के थ्रू जाएगा कौन। गुरुजी मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा। उसके बाद हर बार जब हम जाएं और माथा टेके तो पत्नी को कहें कि पूनम आंटी मुंडा होर लल्ला है, और वो जवाब ना दे। फिर ऐसा हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गया, ऐसे ऑर्डर हुए और इतने हाई लेवल से ऑर्डर्स हुए कि उनका रिवर्ट होना, उनका कैंसिल होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। डायरेक्टर के साइन किए हुए ऑर्डर्स थे। एक हमारे दूर के रिश्तेदारों में बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि नहीं, डायरेक्टर के पास मैं नहीं जा सकता इस काम के लिए, क्योंकि वो बहुत क्रूर आदमी है, बहुत जलील करता है और वो मानेगा भी नहीं और मेरी बेइज्जती भी करेगा। तो उनसे ये सुन के हमने सोचा कि शायद जाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी तो सबसे ऊंची अदालत जहां हमारी सुनवाई हो सकती थी और होती ही रहती थी, वो गुरुजी की अदालत थी। शाम को गए, गुरुजी के पास माथा टेका, कहा कि ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गया है। तो गुरुजी ने कहा जाओ फिर भात मच्छी खाओ। जवाब दिया कि गुरुजी वो सब तो मैं खाता नहीं। चलो चलो जाओ, छुट्टी हो गई। मैं जाके 4-5 कदम दूर रुका, पत्नी ने माथा टेका, गुरुजी कहते हैं पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। तो पत्नी ने कहा कि अगर ये वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो मुंडा कैसे दोगे गुरुजी। गुरुजी हंसने लग गए, मुझे कहते ओ आईओसीएल वाले सेठी, इधर आ, इथे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, चल तेरा ट्रांसफर कैंसिल कर देता। सुन लिया, मान लिया, विश्वास तो था ही कि गुरुजी का वचन हुआ है तो ये व्यर्थ तो जा नहीं सकता। लौट आए अगले दिन, ऑफिस गए तो सबने कहा कब रिलीव हो रहे हो, तो अनायास ही मेरे मुंह से निकला मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, मैंने क्या रिलीव होना है। तो सो कॉल्ड जो ज्ञानी और बहुत नॉलेजेबल एचआर वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि तुम्हारा शायद दिमाग खराब हो गया है, डायरेक्टर के साइन किए ऑर्डर पे
तुम नहीं जाओगे, ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है। मैंने कहा जी आप बेवकूफ़ी समझो, पागल ही समझो, जो मर्जी समझो, बट मेरी जो सबसे ऊंची सरकार है वहां से हुक्म हो गया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, और वही अक्षरश सत्य हुआ। अगले 2 साल तक मैं कहीं ट्रांसफर पे नहीं गया, और मैंने वहीं ज्वाइन किया जहां पे पहले काम कर रहा था विद इन दिल्ली। क्योंकि जिन अफसर से मैंने कहा था कि भाई आप कोशिश कर दीजिए मेरे ऑर्डर कैंसिल करने की, वो मुझे एक ऐसे स्थान पे मिले जहाँ पे ना उनके होने की संभावना थी ना मेरे होने की संभावना थी। और उन्होंने कहा कि लिख के अपनी समस्या मुझे फैक्स कर दे। और वो फैक्स किया, उनके और एचआर वालों के बीच एक डिस्कशन हुआ जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि ऑर्डर वहीं के वहीं रहेंगे, परंतु व्यक्ति को जाना नहीं पड़ेगा। ये सही में बड़ी कठिन सिचुएशन में, क्योंकि बच्चा 5 महीने का था, पिताजी को बहुत डिप्रेशन था, माताजी की तबीयत खराब थी, और पत्नी के बस का नहीं था कि इन सबको देख पाती वो। भाई एक कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट पे विदेश में था, तो इसके चलते ये सब समस्याएं लिख के मैंने जब रिप्रेजेंट किया तो उसकी सुनवाई हो गई, और मैंने वापस उसी लोकेशन पे ज्वाइन किया 7 जुलाई 2001 को। उस दिन गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में गया, माथा टेका। गुरुजी देख के हमें उठा के यूं करते हैं। मैंने कहा गुरुजी आप इशारे में कह रहे हो गया ना, हमें तो पता ही था, और हमें अब यकीन हो चला है, हमें ये इतना विश्वास हो चला है कि आपका कहा, आपका किया हमेशा होगा, वो अवश्यम भावी है। उसमें कोई संशय वाली, उसमें कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं है। तो आस्था एक बात है, अनास्था दूसरी बात है। जहां आप कहते हो, पूछते हो, बार बार पूछते हो, और कई लोग सोचते हैं कि जो है हम ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा। तो ये रिश्ता गुरुजी का और हमारा कोई व्यापार नहीं। ये दोगे तो ये करूंगा, ऐसा चलता व्यवहार नहीं। और सर झुकाने भर से मिल जाता मांगने का अधिकार नहीं। लेकिन दिल से मानने वालों को, दिन से मानने वाले को, सांसों संग नाम उचारने वाले को, छवि हृदय में उतारने वाले को, गुरु वचनों पर अपना जीवन वारने वाले को, करते स्वयं ही नैया पार गुरु जी। ये कोई नहीं व्यापार गुरु जी, करते हैं नैया पार गुरु जी। तो हजारों हमारे जीवन में ब्लेस्ड क्षण आए, आते रहते हैं, आते रहेंगे, हमें मालूम है। परंतु आज के कठिन समय में मैं कुछ ऐसे जीवन के अनुभव आपको बताना चाहता हूं कि जहां गुरुजी ने स्वयं जीवन रक्षा की। बात सन 99 2000 की है, और उस समय मैं एयरपोर्ट पे नौकरी करता था। एक दिन एक बहुत बड़ा हवाई जहाज होता है बोइंग 707, जो आमतौर पे या तो वीवीआईपी को कैरी करने के लिए या बहुत कैलेमिटी हिट जगहों को कवर करने के लिए जाता था, या फिर रिकॉग्निसेंस करने जाता था। उसका स्पैन बहुत बड़ा था। स्पैन मतलब उसके पंखों की चौड़ाई। तो ऐसे जहाज की रिफ्यूलिंग करवाने के लिए, उसमें तेल डलवाने के लिए हम लोग गए। बहुत थका हुआ था मैं, रात की ड्यूटी के बाद सुबह की ड्यूटी भी कर रहा था। तो वहां जाके देखा कि एक लेडर लगाकर उस लेडर के हैंडल पर इंजन का फ्लैप टिका हुआ है, और जो टेक्नीशियन है वो अकेला है जहाज पे। और मैंने उससे कहा कि भाई आप तेल डलवा लो। कहता जी पहले तो मैं रिपेयर करूंगा। मैंने कहा करवा लो यार, रात से रुके हुए हैं, तो बहुत टायर्ड है, हमें घर भी जाना है, और इसके बाद और भी 2 3 जहाज हमें इन कॉन्टिन्यूएशन करने हैं। उसने कहा चलो मैं आता हूँ। उसने इतना कहा, मैं मुड़ा, और मुड़ते ही उसने हैंडल पे हाथ रखा, और उसके हाथ रखते ये हुआ कि जहाज के इंजन का फ्लैप जो उस हैंडल पे टिका हुआ था वो छूट के आके मेरे यहाँ पे लगा। 1 इंच ऊपर लगता तो सर फट जाता, दिमाग बाहर आ जाता, और 1 इंच नीचे लगता तो दृष्टि जीवन भर के लिए चली जाती।
पर गुरुजी के ब्लेस किए हुए व्यक्ति को ऐसा कठिन समय आ जाए तो वही है, 90% कष्ट गुरुजी हर लेते हैं, 10% तो झेलना पड़ेगा। जाने कौन से कर्म थे और क्या मेरे खाते में लिखा था, और कितने में जान छोड़ दी गई और कितने में उन कर्मों से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद एक रिपीट उसी का हुआ, यहाँ पे टांके लगे, स्टिचेस लगे, पहले भी एक बार लगे, फिर दोबारा एक कैप पहनी थी और वो कैप का सामने का ब्लेड लगा और फिर से स्टिचेस लगे। लगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन निवारण करने वाला तो एक ही है। गए एक दिन संगत में बैठे और कैप लगाई हुई थी सिर्फ कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ स्टिचेस थे तो डॉक्टर ने कहा था कि कवर करके रखो। तो गुरुजी मजाक की टोन में कहते हैं, तू गुरुआं दे सामने एक टोपी पा के रखना है। तो मैं टोपी उतार दी। मैं कहा गुरुजी चोट लगी हुई है। गुरुजी ने चोट वाली जगह अपनी दृष्टि डाली, कहते जा पाजा, हुन नहीं लगेगी। वो दिन और आज का दिन, ये सिर जिसने बचपन में शायद 100 से ज्यादा चोटें खाई हैं, और पता नहीं किस्मत में क्या था या कर्मों में क्या था कि ये बार बार लगती थी बचपन में, और बड़े होने पे 2 बार लगी। उसके बाद गुरुजी ने ऐसा निवारण किया कि ये सिर सदा के लिए सेफ ही हो गया। उसके बाद से कृपा है, कभी चोट नहीं लगी, कभी कुछ नहीं हुआ। एक अनुभव, एक प्रकरण मुझे याद आता है कि जब 2005 में मुंबई में बाढ़ आई थी, तो मैं अपने ऑफिस में था, और ऑफिस में बरसात इतनी तेज शुरू हो गई और लोकल ट्रेन की सर्विस बंद हो गई, और हम लोग निकले, और निकलने के लिए एक गेट के ऊपर इतना वाटर लॉगिंग हो चुका था कि हम निकल नहीं पाए। तो मैं था, मेरे साथ में एक मेरा कलीग था कि जिसका बेटा अपने स्कूल में रिटेन कर लिया था, क्योंकि बसें स्कूल के कॉम्प्लेक्स में नहीं घुस पा रही थी, और उन्हें बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि रात भर यहीं रहिए, सुबह आपका प्रबंध करेंगे वापस जाने का। तो वो अपने बच्चे से मिलना चाहता था। एक कलीग और था हमारे साथ में, तो हम तीनों निकले, और सबसे पहले उसके दूसरे वाले कलीग के बच्चे के स्कूल में गए। वहां जाने के बाद में उससे मुलाकात की, तो वो आश्वस्त हो गया कि भाई बच्चा सेफ है, बच्चों में बैठा हुआ है दूसरों में, और खुश है, ही इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, ही इज़ नॉट क्राइंग एंड ऑल। इतना करके हम निकले, और थोड़ी आगे जाने के बाद देखा तो पानी का स्तर बहुत ऊंचा था हमारे घर की तरफ जाने वाली रोड पे, और देखा कि वापसी करने वाली रोड पे भी बहुत वाटर लॉगिंग हो चुकी थी। गाड़ी डूबने की पूरी संभावना थी यदि किसी भी दिशा में हम जाने की कोशिश करते। घर पे फोन किया तो पत्नी ने भी कह दिया कि भाई आपको आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 6-7 फुट ऊंचा वाटर खड़ा हुआ है, और लोगों की गाड़ियां शॉर्ट हो रही हैं, और अजीब अजीब से अलार्म बज रहे हैं, बिजली की सप्लाई गई हुई है। तो पूरी रात वो हमने उस ऊंचे पॉइंट पे सड़क पे काटी, एसवी रोड पे, कि जहां पे 6 इंच भी वाटर लॉगिंग नहीं हुई। और ऐसा नहीं कि जो जो गाड़ी में रहा और जो गाड़ी में सोया वो बच गया। बहुत से लोगों के साथ ये भी प्रकरण हुआ कि वो गाड़ी में बैठे रहे और गाड़ी में के आसपास इतना पानी खड़ा हो गया कि उसकी बैटरी शॉर्ट हो गई। और इन गाड़ियों में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गाड़ियां हैं, इनमें एक दफ़े बैटरी शॉर्ट हो जाए तो उसके बाद दरवाजे खोल पाना भी बहुत कठिन है। ब्रेक ओपन ही होता है, और अगर आप वैसे घबराहट के माहौल में कोशिश करें ब्रेक ओपन की, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो ईश्वर की इच्छा है। तो उस भयावह शाम और उस भयावह रात को गुरुजी ने रक्षा की। एक प्रकरण और है कि गुरुजी के बर्थडे को सन 2006 में हम लोग दिल्ली आए। पत्नी को गुरुजी के आशीर्वाद के तहत पीएचडी करने का आदेश था, तो उसकी प्रेजेंटेशन थी।
गुरु पूर्णिमा वाले दिन शी वॉज सपोज टू मेक अ प्रेजेंटेशन, प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन। और मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं जाऊंगा गुरुजी के बर्थडे की सेलिब्रेशन अटेंड करूंगा और लौट जाऊंगा। पत्नी और बच्चे रुकेंगे और ये प्रेजेंटेशन होने के बाद लौटेंगे। तो हम गए, और आप जानते हैं कि गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में कितने हजारों, उस समय हजारों होता था, आजकल तो लाखों हो गया है, लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हैं। तो ऐसे माहौल में जहां सेवादार कह रहे थे कि माथा टेकने की जरूरत नहीं, दूर से हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो, मैं गया, हाथ जोड़े, तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से बुलाया। अब गुरुजी ने बुलाया तो सेवादारों ने रोप हटा दी। गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने सिर्फ एक वाक्य बोला, तू इत्थे गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ ही हाजिरी देनी है। ठीक है जी, गुरुजी का आदेश हो। और इतना प्रफुल्लित करने वाली ड्यूटी लगे कि गुरु पूर्णिमा को भी गुरुजी का सानिध्य मिलना है, गुरुजी का माथा टेकने का मौका मिलना है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। बाहर जाके पत्नी को बताया कि इस तरीके का आदेश हुआ है। तो उसने कहा कि देखो, मेरी प्रेजेंटेशन आपने बनवानी है, हेल्प करनी है, इसलिए गुरुजी ने आदेश किया। ने कहा चलो ठीक है, जो गुरुजी का आदेश हो और उसमें पत्नी भी प्रसन्न हो, उससे बेहतर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हफ्ते भर हेल्प की, और हेल्प करने के बाद में उसका प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत बेहतरीन हो गया। और हम लोग गए गुरु पूर्णिमा वाले दिन, जाके माथा टेका। और उस दिन ऑब्जर्व किया कि गुरुजी ने देखा भी नहीं, हमने हाथ जोड़ा, और सेवादार उस दिन भी कह रहे थे कि दूर से हाथ जोड़ो और आगे बढ़ते रहो, दूर से हाथ जोड़ो और आगे बढ़ते रहो। हम हाथ जोड़ के आगे बढ़ गए। मन में बड़ी कुंठा थी। कुंठा क्योंकि भाई आपको गुरुजी ने खुद कहा है कि भाई तूने हाजिरी लगानी है, और आपकी तरफ देख भी नहीं रहे। आदमी इतना प्यासा होता है, इतना गिरावट की एक पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है कि सोचता है कि ईश्वर भी सामने बैठा तो ईश्वर मुझे एक्नॉलेज करे। आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए, आपको ईश्वर के दर्शन का आदेश हुआ था, आपने कर लिए, आपको उसी में खुश रहना चाहिए। परंतु वो एक्नॉलेजमेंट, वो एक इशारा मिलने की वेट करते करते मैं वहां से आगे बढ़ गया। बाहर जाके मोबाइल तब ऑफ कर दिया करते थे, अब भी ऑफ कर दिया करते हैं मंदिर परिसर में एंटर करने के साथ ही। बाहर जाके लंगर किया, आदेश हुआ कि लंगर करके दोबारा माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भीड़ है, आप लोग छुट्टी करके जा सकते हैं। तो बाहर निकले, लंगर किया, छुट्टी की, मोबाइल ऑन किया, तो कितने ही मिस्ड कॉल्स और कितने ही एसएमएस आए हुए थे। आर यू ओके, वेयर आर यू सेफ, आर यू फाइन। समझ नहीं आया, तो जिसका आखिरी मैसेज आया था उसे फ़ोन किया तो पता चला कि अगर मुंबई लौट गया होता तो पता नहीं कहाँ होता, क्योंकि उस दिन शाम को हमारे ऑफिस के नज़दीक के लोकल स्टेशन में और उससे अगले 3-4 स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। कोई भी इंटरनेट पे जाके इस तथ्य की वेरिफिकेशन कर सकता है, लेकिन ऐसा होंगे, वो 7 तारीख को पता होना या जानकारी होना और उसमें मेरे प्राण जाने की संभावना होना, गुरुजी के सिवा कौन बता सकता है। तो प्राण रक्षा के भी प्रकरण अगर मैं गिनने शुरू करूं, इसके बाद जब मुझे हार्ट अटैक आया, उसके अलावा 2-3 बारी मैं भटक के ऐसे रास्ते पे चला गया जहाँ पे बहुत कठिनाई थी, बहुत क्रूर किस्म के लोग थे, वहां से कैसे गुरुजी ने सही राह पे वापस लाया, कैसे सड़क पे
मारुति 800 चलाते हुए मुझे अर्थ मूवर्स के बीचों बीच कैसे अलग राह दी ताकि मेरा जीवन रक्षा हो सके, ये सब प्रकरण हुए हैं। और बहुत ज़्यादा जो है अनबिलीवेबल और अविस्मरणीय दोनों ही हैं। लेकिन आज जो है, जब लोग कहते हैं आप पुरानी संगत हो, पुरानी संगत हो, तो बहुत जिम्मेदारी महसूस होती है। जिम्मेदारी यूं महसूस होती है कि हमें सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पता है। गुरुजी जैसी शख्सियत को, जो खुद परमपिता परमात्मा स्वयं है, जो जानी जान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी हैं, उनको डिफाइन करना, उनके विषय में कुछ कहना, उनके कहे हुए वचनों को इंटरप्रेट करना, ये एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। कई दफे लोग पूछते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, ये अब ये सब जब हमें ऐसा कोई आदेश गुरुजी के मुख से सुनने को नहीं मिला और हम आगे उसको प्रसारित करने लगे, झूठ बोलने लगे, सिंपल दो चार उसूल फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई पाप, कोई त्रुटि, कोई गलती ना हो, हालांकि फिर भी होती होगी, और गुरुजी से मैं क्षमा याचना करता हूं यदि कभी अनजाने में या जानते हुए हुई हो। कि क्या आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं गुरुजी का स्वरूप, जो आप पोस्ट कर रहे हैं एडिटेड तो नहीं है? कभी आपको इस गुरुजी के बिहाफ पे तो नहीं कह रहे, आप अपना अनुभव कहिए, आप अपनी भावना कहिए, लेकिन गुरुजी के बिहाफ पे आप कुछ कहते हैं। आपकी औकात क्या है? आप हैं क्या चीज कि आप गुरुजी के बिहाफ पे बोलने लग गए? शर्मनाक बात है। मैं ये नहीं कहता कि गुरुजी दंड देंगे, गुरुजी दंड देने में वैसे ही विश्वास नहीं रखते, कृपा करने में विश्वास रखते रहे, और उनके कृपा पात्र होने के नाते मैं कहता हूं कि उनकी शान में कोई ऐसी गुस्ताखी मत करो कि जो अक्षम्य हो। क्षमा होगी या नहीं होगी वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन अक्षम्य है कि वो क्षमा करने लायक अन्यथा नहीं है। आप कोई ऐसा वचन करो, ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग होता है जो गुरुजी ने कभी प्रयोग नहीं की, ऐसे ऐसे वचन बनाए जाते हैं झूठ सच करके सिर्फ लाइक्स के लिए, फॉलोइंग, फॉलोअर्स के लिए। क्यों? आपको अगर प्रसिद्धि चाहिए, आप अपने अंदर कोई टैलेंट है तो उसे डेवलप करो, आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसको आप और संपन्न हो उस प्रतिभा से। आप अपनी जानकारी से, अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से आप पॉपुलर हो, फॉलोअर्स क्रिएट करो, जो मर्जी करो, परंतु हमारे गुरुजी को माध्यम बना के आप ये करते हो। और आप कभी खुद को नॉलेजेबल संगत कहते हो या पुरानी संगत कहते हो या जो भी कहते हो, आप तो संगत होने लायक ही नहीं। तो ये सब पापों से गुरुजी हमें मुक्त रखें, बचा के रखें, और छोटे छोटे गलतियां हर एक से होती हैं, उन्हें क्षमा करते रहें। एक बार कहा था कि मालिक के तुम दर को चले और मन में है भरा अभिमान, मांगने की चाह भी खूब पले और दिल भक्ति से है अनजान। इंसान, ईमान है तुम्हारा धन धान्य पर, ईमान धन धान्य पर है मचले पर, होठों पर है भजन की तान। तू चाहे जितनी भी चालें चल ले, वो पढ़ लेगा कहाँ है तेरा ध्यान। तू स्वांग चाहे कितने ही रच ले, वो मालिक मेरा है जानी जान, वो मालिक मेरा है जानी जान। वो तेरी इंटेंशन जानता है, वो तेरी नीयत जानता है, वो तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तेरा ध्येय क्या है, तेरे अंदर चालाकी कितनी भी हो, वो जानता है। और उसी जय हिसाब गुरु से जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना अंकल जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। आई अंडरस्टैंड।
my time was till 17:20, so I am winding it up. गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, संगत जी सुनने के लिए Anantam, बहुत बहुत शुक्राना। very, very blessed and divine satsang, uncle, with lot of profound messages. On behalf of Vasan uncle and Multilingual Global Sevadar team, I thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. संगत जी, अब हम सबके समक्ष हरगोविंद सिंह अरोड़ा अंकल जी जुड़े हुए हैं, जो अब अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी अंकल। Over to you, Hargovind Arora uncle. Jai Guru ji. जय गुरु जी। Am I audible? Jai Guru ji. हाँ जी uncle, you're audible and it's clear. Jai Guru ji. जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। एक बार संगत से रिक्वेस्ट है, प्रेम से बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आज जो सत्संग शेयर करना चाहता हूं, उससे पहले हम सब Hargovind uncle ji. Jai Guru ji, you are muted. Please unmute yourself, uncle. Jai Guru ji, Hargovind uncle, please unmute yourself. जय गुरु जी। Jai Guru Am ji I uncle. audible हाँ now? जी. Yes, you're audible now, जय uncle. Jai Guru ji. जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को आज हम सारे मिलके एक प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी ये जो वार सिचुएशन चल रही है, जो भी करवा रहे हैं उनको सुबुद्धि दो, और गुरु जी ये वार जो है जल्दी से जल्दी खत्म करवाओ। जय गुरु जी। लेट अस प्रे फॉर 2 मिनट्स। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में सन 1993 में लिया था। मैं उस टाइम पे वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड चंडीगढ़ में काम करता था, और हमारे पंजाब में सारी स्टेट में ऑफिस थे। एक दिन मेरे एमडी ने मुझे कहा कि आप जलंधर वाले ऑफिस जाओ, वहाँ जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनसे कोई इन्फॉर्मेशन तैयार नहीं हो रही, आप उनके साथ जाके उनके साथ मिलके उसको तैयार करवा के लेके आओ। तो एक दिन सैटरडे वाले दिन मेरा जाने का प्रोग्राम बना। मेरे 2 कुलीग मिस्टर संजीव और मिस्टर झाम कहते हैं हमें भी काम है, हमने चलना है आपके साथ। तो हम तीनों चले गए, और जैसे ही हम जलंधर गए तो सबसे पहले मैंने उन दोनों को, जो गुरुजी का मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, उसके बाहर उतार दिया। उस टाइम मुझे नहीं पता था ये संजीव का या जाम साहब का रिश्तेदार का घर है या दोस्त का घर है, क्योंकि बाहर से वो घर ही लग रहा था। उसके बाद मैं अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस में जो काम करने लगा मैं, तो काम मेरा लंबा हो गया। वहाँ हमें लंच ब्रेक करना पड़ा। लंच ब्रेक के बाद फिर काम मैंने कंटिन्यू किया, और जब मैं फ्री हुआ तो 6:45 बज गए थे उस टाइम। तो मैं वहाँ से फिर गया, वहाँ 300 डिफेंस कॉलोनी,
और ड्राइवर को मैंने कहा जाके संजीव को और जाम साहब को बुला के ले आ। वो ड्राइवर वापस आ गया, कहता आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने फिर उसको कहा नहीं तो उनको लेके आ, बहुत लेट हो रहे हैं बहुत, हमें तो दोपहर को निकलना था यहाँ से। वो संजीव आ गया, कहता जी थोड़ी देर के लिए आप अंदर आ जाओ। तो पहले तो थोड़ा मैं इरिटेट हुआ, पर फिर क्योंकि उसने कहा, मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा लोगों ने वहां चप्पलें और जूते उतारे हुए थे अपने, और मैंने भी उतार दिए। और उतार के जैसे मैंने वॉश बेसिन थी वहां से हाथ धोए, हाथ धोए के जैसे एंटर किया मैं, तो मुझे लगा मैं जिसके भी ये संजीव का या जाम साहब के दोस्त या रिश्तेदार का घर है, इस घर में पॉजिटिविटी बहुत है। बड़ा मुझे लगा नीट एंड क्लीन और बहुत साफ सुथरा और बहुत ऐसे पॉजिटिविटी जैसे लगती है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम की एंट्रेंस थी, वहां गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए थे, विराजमान थे। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो गुरुजी कहते हैं, चाम अंकल देख ले, तेनू किया सी ना तेरा हरगोबिंद अरोड़ा 7 बजे आएगा, मलाला कड़ी 7 बजे ने। अच्छा, इमीडिएटली मुझे ये हुआ भाई गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता है, पर एकदम स्ट्राइक जैसे करती है। फिर उसके बाद मैं गया गुरुजी के, मैंने पैर छुए। और पैर छुए तो उस टाइम शब्द चल रहा था, मेरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल। ये जो शब्द है गुरुजी बार बार चलवाते थे, उस टाइम शब्द चलते थे वो एलपी ईपी रिकॉर्ड के थ्रू चलते थे। तो मैं जाके बैठा, गुरुजी ने मेरे साथ बातें की, थोड़ा मेरी फैमिली के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में पूछा और मेरे जॉब के बारे में पूछा। तो मेरे को तो ये था जैसे हम गुरुओं के पास जाते हैं, भाई गुरुजी कोई प्रवचन करेंगे, पर गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं किया। और 2-4 मिनट बाद गुरुजी उठ के बाहर चले गए। मैं तो सोच रहा था गुरुजी अब आएंगे तो प्रवचन करेंगे, पर 2-3 मिनट बाद गुरुजी आए और अपने हाथ से मेरे लिए चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, कुछ मीठा था और जल प्रसाद, सब कुछ गुरुजी खुद लेके आए। जब गुरुजी खुद लेके आए तो जितनी पहले मेरी मतलब उनमें के लिए रिस्पेक्ट है, श्रद्धा थी, उससे कई गुना हो गई। क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये जो है सेवादार लेके आते हैं। फिर वही शब्द चल रहे थे, गुरुजी 1-to-1 बातें करते थे। तो उस टाइम जो संगत थी 25-30 के करीब संगत थी। अच्छा, मेरे को ये था भाई भाई शायद करेंगे गुरुजी प्रवचन, पर वो थोड़ी देर बाद गुरुजी उठ के फिर गए। और 4-5 मिनट बाद एक थाली लेके आए लंगर की, और जो संगत आगे बैठी थी चार को ऐसे उला के कहा भी तुम चारों खाओ। गुरुजी बड़ी ठेठ पंजाबी बोलते थे और इतनी स्पीड पे बोलते थे कि अगर बिल्कुल अटेंशन ना दो तो लगता है मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ, बहुत अटेंटिव रहना पड़ता था। तो दूसरी बार लाए गुरुजी थाली, तीसरी बार लाए, चौथी बार जब मुझे कहा, तो जहां मैं बैठा था वहां मतलब लेडीज और जेंट्स भी बैठे थे। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ हिला के कहा तुसी चारों इकट्ठे खाओ। तो थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन हुई, मैं जिनको जानता नहीं उनके साथ कैसे ऐसे सेम उसमें थाली में कैसे खाऊंगा। पर गुरुजी का कहना जो था बस ऐसा था भी, गुरुजी ने कहा तो हुक्म है, तो चलो वो लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद खाया। वहां इतना अच्छा लगता था, मतलब उस जगह पे इतना अच्छा लग रहा था कि वहां से उठने को मन नहीं था। सिर्फ माइंड में एक बात थी कि मैं वाइफ को फिक्र हो रही होगी, क्योंकि हमने तो दोपहर को वापस पहुंच जाना था, अभी रात हो गई है। पर उठने का बिल्कुल मन नहीं था। सिर्फ थोड़ी देर बाद मैंने संजीव को इशारा किया, उसने मुझे इशारा किया, क्योंकि बोल नहीं सकते थे गुरुजी के दरबार में। तो गुरुजी देखते थे हमें, दोनों हम आपस में इशारा कर रहे हैं तो वो स्माइल करते थे गुरुजी। तो मतलब गुरुजी को सब पता होता था हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद संजीव उठा, संजीव ने गुरुजी से आज्ञा ली, तो मैंने भी आज्ञा ली और हम आ गए। रास्ते में फिर मैंने उन दोनों से अलग अलग भी पूछा, इकट्ठे भी पूछा, मेरा नाम तुमने बताया था, क्योंकि मेरे को था इनको कैसे पता लग सकता है, मैं तो कभी आया ही नहीं, मिला ही नहीं। तो कहते नहीं गुरुजी ने हमें दोपहर को कह दिया था, वो झाम अंकल ने मुझे बताया कि गुरुजी ने सानू दोपहर ਨੂੰ कहता ਸੀ भी तू आराम नाल बह जाओ, ਤੁਹਾਡਾ हरगोबिंद अरोड़ा 7 बजे आएगा शामी। और कहते जब जब मैं एक्चुअली गया तो 7 बजे थे। फिर मैंने उसको कहा भी गुरुजी ने कोई प्रवचन तो किया नहीं। कहते नहीं गुरुजी प्रवचन नहीं करते, गुरुजी जो शब्द चल रहे होते हैं उसमें से आपके आंसर्स मिल जाते हैं, या गुरुजी 1-to-1 बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग में ना ये चीजें जो है एक्चुअली मतलब मुझे तो ऐसे लगा भी हाउ इज इट पॉसिबल। पर ये नहीं पता था भी जिनके साथ जो गुरुजी के सामने मैं बैठा हूं वो तो भगवान है, वो तो महाशिव है। खैर, मैंने संजीव ने मुझे एक बात और कही
कहता है जी वो गुरु जी के पास एक और शक्ति है, वो किसी की भी जो भी बीमारी है वो ठीक कर सकते हैं। चाहे हार्ट की है, चाहे बीपी की है, चाहे शुगर की है, चाहे कैंसर है, कुछ भी ठीक कर सकते हैं। तो पहुंचते पहुंचते पहुंच गए, हम घर पहुंच गए। और वाइफ को मैंने बताया ऐसे ये बात हुई थी इसलिए लेट हो गए थे। फिर उसके जैसे 3-4 दिन बाद मैं भूल भी गया। नेक्स्ट वीक संजीव का फोन आया, भाई आज फिर जा रहे हैं, आपने चलना है। तो मैंने मना कर दिया उसको। तो मेरी वाइफ कहती है जब वो ठीक कर सकते हैं तो मेरी बैक पेन है, हम चलते हैं। तो मैंने कहा अब तो चला गया होगा वो संजीव, अब नहीं जाना। फिर कहती, मेरी वाइफ कहती नहीं फोन करके देख लो, अगर हैं तो चलते हैं। मैंने फोन किया, संजीव कहता है अभी हम तैयार होके आज, मतलब आप तैयार हो जाओ, हम आपको ले जाते हैं। हम गए गुरुजी के पास, वही 2.5 घंटे का रास्ता है वहां से। तो रास्ते में संजीव ने मुझे फिर कह दिया, कहता है गुरुजी को कहना नहीं है, उनको अपने आप जब उनकी मौज आएगी तब ठीक करेंगे। तो हम एक वीक गए, दूसरे वीक गए। जाते थे वहां, हम 11 बजे पहुंच जाते थे, शाम 5 बजे तक रहते थे। बड़ा अच्छा लगता था, शब्द चल रहे हैं और गुरुजी मतलब बातें भी कर रहे हैं, शब्द बदल भी देते थे, रिकॉर्ड शब्द बदल देते थे। और बीच बीच में गुरुजी मजाक भी कर देते थे। और नई नई चीजें पता लगी भी सबको, जैसे आंटी कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो किसी आंटी को अगर गुरुजी ने कह दिया कि मेरे पैर दबा, तो बड़ा मतलब मैं समझता हूँ उनकी, जिसको जिनको भी कहा है उनकी तो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, वे गुरुजी के पैर दबाने को मिले हैं। गुरुजी जैसे चाय पी रहे होते थे तो थोड़ी सी प्रसाद के तौर पे किसी को दे देते थे, आंटी को। तो उनको बाकियों को लगता था गुरुजी इनके ऊपर खास कृपा है। ऐसे जूस पी रहे होते थे तो वो भी कह देते थे। तो ऐसे 3 बार गया मैं। फोर्थ वीक में सोच के गया था भी आज ना मैं गुरुजी से बात कर लूंगा, ये संजीव ने ऐसे ही कह दिया भी जब तक बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। फोर्थ वीक जब मैं गया तो दूसरे या तीसरे वीक के बाद मेरी वाइफ को गुरुजी मतलब अरोड़ा आंटी की बजाय स्टाइलिश आंटी कहना शुरू कर दिया था। फोर्थ वीक जब हम गए, चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद जैसे ही खत्म हुआ, गुरुजी उठे और गुरुजी उठ के चलने लगे और मेरी वाइफ को कहते हैं स्टाइलिश आंटी आ जा। जब मेरी वाइफ तो खुश हो गई भी जैसे गुरुजी आज करना है। गुरुजी जा रहे हैं आगे, अभी पीछे मेरी वाइफ जा रही थी। तो मेरे मन में ये आ रहा था भी मेरे को भी गुरुजी के साथ जाना चाहिए, जहां भी ट्रीटमेंट जो भी करना है मैं साथ जाऊं। पर मैं गुरुजी को कहने का तो मतलब उनका तो और ऐसा था, मतलब यू कैन। गुरुजी वहां से वापस आ गए, कहते अरोड़ा अंकल मैंने पता तू की सोची जाना है, मैं तेरी वाइफ ਨੂੰ कुछ नहीं कहता। मुझे मतलब बहुत, जिसको ना बहुत मतलब अपने आप से मुझे लगा भी मैंने क्यों सोचा ऐसे, और इतना मुझे शर्म आई। तो खैर गुरुजी ने, मैं क्या नहीं गुरुजी नहीं। फिर गुरुजी ने डांटा, जैसे अभी बता रहे थे ना सत्संग में पहले भी अंकल, भाई जब गुरुजी डांटते थे तो अच्छी तरह डांटते थे। पर उनकी डांट में जो है ना प्यार बहुत होता था, अथॉरिटी, प्यार, सब कुछ होता था। तो गुरुजी ने मुझे जैसे कहा तो फिर मैं चला गया गुरुजी के पीछे पीछे। जिन्होंने जलंधर मंदिर देखा है, उसमें एक मेडिटेशन रूम है गुरुजी का, एक छोटा रूम और है सामने। वो गुरुजी वहाँ ट्रीटमेंट करते थे, किसी का भी करना है। तो उस रूम में एक दीवान बिछा हुआ था, मेरी वाइफ को गुरुजी ने कहा तू इतने पुट्ठी लेट जा। और एक सेट्टी थी, सेट्टी पे जैसे गुरुजी बैठे तो एज ए रिस्पेक्ट समझ लो मैं उनके नीचे सामने बैठने की। तो गुरुजी का इत्थे आ जा। मैं कहा नहीं गुरुजी मैं इत्थे ठीक हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी उनके लेवल पे मैं बैठूं ऐसे। फिर गुरुजी ने डांटा, कहते तेनू क्या इत्थे आ जा। तो फिर मैं बैठ गया जाके। गुरुजी ने वो सेट्टी के बीच में ड्रॉअर था, उसमें से एक जैसे सर्विस स्पून होता है ना, चांदी का सर्विस स्पून था, वो निकाला। उस पे गुरुजी ने कुछ बोला, फिर फूंक मारी और फिर मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू किया। वो हर जॉइंट पे प्रेस करते थे। जैसे प्रेस करते थे तो आवाज आती थी, जैसे हम उंगलियां उंगलियां करते हैं ना ऐसे। तो हर जॉइंट से आवाज आती थी और ऊपर से लेके नीचे तक हर जॉइंट पे प्रेस किया। तो तकरीबन 3.5 3 मिनट, पौने 4 मिनट लगे होंगे। और उसके बाद गुरुजी ने ऐसे फूंक मार के कहा कल्याण कीता। जो गुरुजी ने कहा कल्याण कीता, जैसे पहले भी कह रहे थे, गुरुजी ने जो कहा है समझ लो महाशिव जी ने कहा। कल्याण कीता मीन्स खत्म हो गई हुआ। अच्छा, मेरे को मेरी वाइफ के बहुत आंसू निकल रहे थे, ऐसे निकल रहे थे जैसे मतलब कई बार बहुत ज्यादा पेन हो जाती है ना या कुछ। तो ऐसे डर लग रहा था भी इतने आंसू कैसे निकल सकते हैं। वो बाद में समझ आई भी जो प्रॉब्लम थी वो आंसुओं के थ्रू सारी ठीक कर दी। फिर गुरुजी गए, हम भी आगे जाके दरबार में बैठ गए।
अच्छा, उस टाइम पूछ नहीं सकते थे गुरुजी के सामने, कोई बात नहीं कर सकता था? मैंने एक ऐसे जैसे थोड़ा बहुत आस्ते आवाज में पूछा, मेरी वाइफ कहती है अभी तो ठीक है, देखते हैं। विद हिज ब्लेसिंग्स वो जो दोबारा पेन मेरी लाइफ को नहीं, मेरी वाइफ को दोबारा लाइफ में वो पेन नहीं हो। नेक्स्ट वीक हमने सोचा गुरुजी के पास जाके थैंक यू करके आते हैं। उस टाइम शुक्राना वगैरह का नहीं पता था, भी थैंक यू करें जैसे डॉक्टर को एक बार थैंक यू कहने जाते हैं। हमने जैसे जाना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ। जलंधर से अपने चंडीगढ़ घर 150 किलोमीटर दूर है, आते थे हमारे घर में खुशबू आ रही होती थी। तो हमें मतलब कई शुरू में तो एक दो बार ऐसे लगा भी ऐसे ही वहम हो जाता ना जैसे। तो एक दिन हमारे कोई पड़ोसी थे ग्रोवर्स, उनको बुलाया। जैसे आए आप कहते हैं, "अरे, आपके घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रोजेस की।" तो मतलब गुरु जी के साथ जो गुरु जी साथ भेजते थे वो रोजेस की खुशबू हमारे घर में आती थी। फिर आस्ते आस्ते ऐसे हो गया भी गुरु जी के पास जाके बहुत अच्छा लगता था हमें। हमने हर हफ्ते जाना शुरू कर दिया। कोई भी काम होता था गुरु जी से तो पूछ के करना है, कि गुरु जी का हुक्म होगा तो करेंगे। तो मेरी बेटी उस टाइम +2 कर रही थी, उसको डेंटिस्ट बनना था। हमने गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने मना कर दिया। कहते नहीं, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, BA ਕਰਾਓ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, डेंटिस्ट बन के ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। अब बच्चा तो जिसको उस एज में जो बच्चा होता है ना, उसको लगता है भी मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया है। भी अच्छे भले मेरी हाँ थी, अब गुरुजी ने मना कर दिया तो कहते नहीं भेजना। फिर जाती थी तो वहां जाके कोने में बैठ जाती थी। तो जैसे उदास होता है बच्चा या रोता भी है थोड़ा बहुत, तो 3-4 हफ्ते के बाद गुरुजी ने एक दिन के उसको बुलाया। कहते हैं तू जरूर बनना डेंटिस्ट। कहती गुरुजी मेरे को भेज दो। तो फिर गुरुजी ने मुझे बुला के कह दिया भी चलो भेज दो। एक दिन मेरे बेटे को बुलाया गुरुजी ने भी पैर दबाने के लिए। तो वो आस्ते आस्ते दबा रहा था पैर। तो गुरुजी ने कहा तू चंगी तरह दबा, तू भी जनानियां वांगू दबाई जाना। तो वो उसने कहा गुरुजी मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ आराम ਦੀ बजाय तकलीफ ना हो। कहते नहीं तू चंगी तरह दबा। फिर गुरुजी के पैर दबा रहा था वो। ऐसे किसी को भी गुरुजी कह देते थे ना, कि किसी आंटी को कह दिया भी आप आके पैर दबा। तो वो जो था मतलब गुरुजी उस उन आंटी के कष्ट काट रहे हैं। ऐसे कष्ट थे जो उनके पैर दबाने से ही, बाकी सब जितनी भी संगत बैठी होती थी वो सोचते थे भाई ये इन आंटी के ऊपर खास कृपा है। फिर ऐसे बातों बातों गुरु जी को सब थोड़ी भी बात करते थे, गुरु जी को पहले ही पता होता था। तो एक दिन किसी ने ऐसे कहा, गुरु कोई आगे जैसे बैठी संगत है मान लो उसको कह दिया, कोई संगत दूर पीछे बैठी होती थी। तो फिर गुरु जी ने समझाया, गुरु जी कहते थे मेरे वास्ते चाहे ए संगत है ते जेड़ी सब तो पीछे बैठी है, मेरे वास्ते सारे बराबर है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ है। मतलब वो कहते थे मेरे वास्ते सब संगत जो है ना वो बराबर है। कई जैसे कहते हैं ना जी, मतलब आगे बैठोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। आस्ते आस्ते मैंने जाना शुरू कर दिया। एक वहां लड़का आता था स्कूल से, 2 घंटे रोज आता था। 3 बजे की छुट्टी हो जाती हुई उसका आता था और सेवा करता था। उसकी एक आंख से नहीं दिखता था, एक से दिखता था। तो गुरुजी ने मतलब गुरुजी के पास आता था, सेवा करता था, 2 घंटे करके चला जाता था। तो एक दिन किसी संगत ने कह दिया गुरुजी यदि आंख ठीक कर दो। तो गुरुजी ने डांटा उसको, तेन ज्यादा फिक्र है, तेन ज्यादा पता है। फिर क्या हुआ, हफ्ते के बाद मैं कहीं चला गया, 4-5 दिन नहीं जा सका। जब वापस गया मैं तो देखा उस लड़के की आंख ठीक हुई। मतलब एक तो होती है सुनी होती है बात, सुनी बात भी मतलब ये नहीं भी मैं कह रहा भाई सुनी बात गलत होती है, सुनी बात भी ठीक, पर जो आपने खुद देखा हो उसका जो माइंड पे वो होता है ना, वो तो उसका तो देर इज नो। दो चीजें, एक मेरी वाइफ का, एक उस लड़के का। और बाकी भी वहां मतलब इतने लोग आते थे आर्मी कैंटोनमेंट से, जलंधर से। तो गुरुजी ने बहुत इलाज किया लोगों का, बहुत ठीक किया। फिर एक दिन गुरुजी कहते थे भी जेड़ी ਤੁਹਾਡੀ तकलीफ मैं ठीक कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, वो मैं अपने उत्ते ले रहे हैं। आप ये सोचो ना, गुरुजी जब उन्होंने चोला छोड़ा है, ही वॉज वेरी यंग, कोई उम्र थोड़ी थी उनकी। पर उन्होंने बहुत लोगों की जो तकलीफ है वो अपने ऊपर ली है, ताकि दुनिया की तकलीफ ठीक हो सके। और गुरुजी
कि कुछ चीजें थी वो कहते होते थे, मैं वो बताना चाहता हूँ। और भी सत्संग तो और भी है, पर मैं वो मैं समझता हूँ कि बताना जरूरी है। जैसे गुरु जी कहते थे भाई, मेरे को लांदे हो जिस तरह अपने बूट उतार चप्पल उतार दे हो, दिमाग भी अपना बाहर रख के आएगा। इस चीज को ना बड़े, इसका बहुत डीप मीनिंग है। वो कहते थे मेरे पास, जब गुरु जी के पास हम चले गए, हम अगर वहां फोकस नहीं कर रहे हो, हम वो ऐसे ही बैठे हैं और ध्यान अपना फैमिली में है, इधर उधर है, तो कोई फायदा नहीं। मतलब यू डोंट हैव टू कम देयर ओनली मेंटली फिजिकली, यू हैव टू बी मेंटली देयर। एक गुरु जी ये कहते थे भी ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਠਾਈ ਹੈ। एक गुरु जी कहते थे, जे ਤੁਹਾਡੇ घर च ਤੁਹਾਡੇ ओल्ड पेरेंट्स रहते हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हो तो चाहे मेरे पास ना हो, वो मेरी ब्लेसिंग है। वो कहते थे खास करके जो मतलब ओल्ड पेरेंट्स हैं, जो उनको कोई प्रॉब्लम है, उनकी सेवा करने से आपको मतलब सबसे ज्यादा फल वही मिलेगा। तो एक अंकल ने कह दिया कि गुरु जी मैं टाइम नहीं होता मेरे को, पर मैं अपने पापा वास्ते ना एक मेल नर्स रख के दिता है। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ सेवा ਜਿਹੜੀ ਹੈ खुद करो। गुरु जी कहते हैं खुद सेवा करो। और एक मिनट, मेरा मोबाइल होगा जरा। जय गुरु जी अंकल, अनंतम जी शुक्राना। बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा सत्संग किया आपने विद वेरी प्रोफाउंड एंड डीप मैसेजेस। आंटी, मेरे को 2 मिनट 5 मिनट और लेने हैं। ओके अंकल। कैन आई हैव 5 more minutes? अंकल, because it's a live satsang, so due to time constraints, this is the only reason. That's why. आप अंकल just try to wind up as soon as possible. ठीक है जी, ठीक है। आई विल टेक ओनली 5 minutes। जैसे हम गुरु जी के पास आ रहे हैं, सत्संग में आते हैं, कोई 2 साल से आ रहा है, कोई 6 महीने से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है, क्यों आ रहे हैं? हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल रही है तभी आ रहे हैं ना। कोई ये पार्टी तो है नहीं भी चलो पार्टी पे चलते हैं। जब गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं तो हमारी भी ड्यूटीज हैं कुछ, जो हमारी मेन मेन ड्यूटीज हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमें, हम सिमरन भी कर सकते हैं, हम सेवा भी कर सकते हैं, हम दान भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो हम पाठ करते हैं या सिमरन करते हैं, उसका हमें फायदा तभी होगा अगर हम अपनी ईगो कम करें। अगर हमने ईगो कम नहीं करनी तो जो सिमरन कर रहे हो, अहंकार अगर हमारे पास है, तो सिमरन का कोई फायदा नहीं। तो सिमरन अपना, प्लीज रिड्यूस योर ईगो। ईगो कहना बहुत आसान है, करना, ईगो कम करना भी बहुत मुश्किल है, पर छोटे छोटे स्टेप्स से ही हो जाती है। आप जाते हो बाहर, आपको क्लीनर मिलता है, 5 मिनट उससे बात कर लो, कभी उसकी फैमिली में बात कर लो, कभी उसको कुछ 10-20 दिरहम दे दो, या भाई खाना खा लेना। आप बिल्डिंग के नीचे होते, सिक्योरिटी गार्ड वाला आपको अगर गुड मॉर्निंग करता है तो आप गुड मॉर्निंग कर देते हो, नहीं तो नहीं करते। नहीं, कभी रुक जाओ, 2 मिनट कर दो उसको। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप टैक्सी में जा रहे हो, टैक्सी ड्राइवर से 2 मिनट बात कर लो। हम, ये जरूर थोड़ी उसने बात करनी है, हमने तभी करनी है। ये छोटी छोटी चीजों से अगर ईगो रिड्यूस करेंगे तो हमें इसका बहुत फायदा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हर रोज गुरु जी के पास बैठो। अपने घर में जहां भी गुरु जी का आपका मंदिर है, स्वरूप है, जो जहां भी आप प्रेयर करते हो, आधा घंटा रोज बैठो गुरु जी के पास, 1 to 1। और उसको एज, ये नहीं भी एक दिन बैठ के दूसरे दिन नहीं बैठना। गुरु जी कहते थे 24 घंटे के 24 घंटे प्रेयर के लिए इट इज बराबर, कोई फर्क नहीं। आप गुरु जी के पास बैठो, अपना इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, क्या मैं गुरु जी के पास आ रहा हूं कि सिर्फ फिजिकली आ रहा हूं, या मैंने कुछ अपने आप को इंप्रूवमेंट भी की है। अगर हम अपनी इंप्रूवमेंट कर लेंगे, जिस शेप में भी कर सकते हैं, तो गुरु जी कितने खुश होंगे। जो आज हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मैनी फोल्ड मिलेंगी। गुरु जी के पास बैठो, और रेगुलर बैठना है।
जिस टाइम भी आपके पास टाइम है, सवेरे टाइम है, शाम को टाइम है, रात को टाइम है, 24 घंटे में से अगर आधा घंटा आप नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब आप में ही कोई, या आपका मन नहीं है। टाइम तो 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। एवरी डे आप रात को बैठो, सवेरे बैठो, गुरु जी के पास बैठो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, गुरु से पूछो। आप सिर्फ ये कह दो जी मैंने सरेंडर कर लिया। सरेंडर कहना बहुत आसान है, बहुत लोग कह देते हैं हमने तो सरेंडर कर दिया जी, अब तो गुरु जी हमारा ध्यान रखेंगे। तो गुरु जी रखेंगे, तुमने भी तो कुछ करना है। तो व्हेन यू हैव सरेंडर्ड, सिट विद हिम, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, एंड गुरु जी देखना और कितने खुश होंगे, कितना कल्याण करेंगे। जय गुरु जी। हाँ जी, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Jai Guru. Thank you so much, Uncle. Anantam Shukrana. On behalf of जय Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, I would like to thank you. Thank you so much, Uncle. Shukrana Guruji Maharaj. कोई भूल चूक हो तो माफ। जय गुरु जी। मैं थोड़ा सा